हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक फिर से नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित है। यदि आप पहली बार भी यदि क्लास ले रहे हो राजस्थान कला संस्कृति की, तो अभी आपको एक भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस या रेलवे ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समय नहीं गवाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब समय नहीं गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के त्योहार एवं मेले। ठीक है, अब हम चलते हैं। पहला महीना श्रावण का महीना है। श्रावण के महीने में आपको पता होता है कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो श्रावण का महीना है, उसमें जो कृष्ण पक्ष है उसमें ना तो कोई त्योहार है और ना ही मेले है, बिल्कुल खाली है। क्या है? बिल्कुल खाली है। जो कृष्ण पक्ष है वो बिल्कुल खाली है। और शुक्ल पक्ष की बात करता हूँ तो उसमें दो त्योहार आते हैं। एक तो छोटी तीज। एक तो छोटी तीज और रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा। तो आपको ध्यान रखना है केवल छोटी तीज का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी तीज कब आती है। तो ये क्वेश्चन बन गया है कि कौन से महीने में आती है, तो श्रावण के महीने में आती है। और कौन से पक्ष में आती है, तो वो शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, और आपको पता है कि रक्षाबंधन और नारियल पूर्णिमा की तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि रक्षाबंधन कौन से महीने में आती है और कौन से पक्ष में आती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक महीना आता है उसको भाद्रपद, और उसमें आप उसमें मारवाड़ी में सुभाद्वा भी बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है, उसको भाद्रपद बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक महीने में दो पक्ष होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष की बात करता हूँ। इसमें आप याद रखना 3, 6, 9, 12, 15। क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि तीज, छठ, नवमी, बारस और अमावस। ठीक है, तो अब देखो, इससे अच्छे तरीके से बताता हूँ इसका सही क्या होता है। देखो, कृष्ण पक्ष की बात करता हूँ तो कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज 3, बड़ी तीज होगी 3 का 3, ऊप छठ, ये एक महिलाओं का व्रत होता है। ऊप छठ क्या होता है? ऊप छठ यह तो जरूर कर लेती है महिलाएं, लेकिन एक मौन व्रत होता है वो नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? मौन व्रत, क्योंकि चुप रहने को यदि महिलाओं को कह दिया जाए तो पूरे विश्व को हिला कर रख देती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊप छठ और हल छठ। हल छठ का मतलब होता है कृष्ण जी के भाई बीरबल, क्या नाम था? बलबीर। कृष्ण जी के भाई का नाम था बलराम। क्या नाम था? बलराम। उसको हल छठ बोला जाता है। जब हम खेत को बोते हैं तब हल चलाते हैं तो उस समय आता है कौन से महीने में? भादवे के महीने में। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। ठीक है, उसके बाद में आता है कृष्ण जन्माष्टमी। तो यह तो आपको पता है, याद ही रह जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। उसके बाद में गोगा नवमी। कितनी? गोगा नवमी को। उसके बाद में बचबार्स। उसके बाद में सत्य अमावस्या। मैंने बताया कि 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये याद रखना, ये कोड है। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की आपको याद ही करने पड़ेंगे। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में होते हैं बाबेरी दूज। रामदेव जी की होती है जो दूज को ही रोनिजा के पास में बाबेरी बीज बोला जाता है। तो आपको भी याद रखना कि बाबेरी बीज दूज को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में गणेश चतुर्थी। एक बात ध्यान रखना, यदि शुक्ल पक्ष में कोई चतुर्थी आएगी तो वो मात्र गणेश चतुर्थी है। इसके बाद में जितनी भी चतुर्थी आएगी
वो कृष्ण पक्ष में आएगी। शुक्ल पक्ष में मात्र एक गणेश चतुर्थी आती है। उसके बाद में ऋषि पंचमी, ठीक है, ऋषि पंचमी। उसके बाद में राधा अष्टमी, भाई कृष्ण जी का जन्म हो गया तो राधा का भी तो जन्म होगा, तो राधा अष्टमी। उसके बाद में तेजा दशमी, उसके बाद में तेजा दशमी। उसके बाद में जल झूलनी एकादशी, आप भगवान जल में झूलेंगे। उसके बाद अनंत चतुर्दशी। उसके बाद में श्राद्ध, इसमें ब्राह्मण 16 दिन जीमते हैं। क्या जीमते हैं? क्योंकि श्राद्ध ब्राह्मणों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप की तरह होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक महीना आता आश्विन, ठीक है। आश्विन में वही 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में मात्र एक ही है, सांझ की पूजा, और ये मात्र कुंवारी लड़कियां करती है। कुंवारी लड़कियों का अर्थ होता है सांझ की पूजा, अच्छा वर मिलने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसका। ये यदि आश्विन कार्तिक, इसमें जो भी त्यौहार है वो लड़कियों को तो बहुत याद रहता है, लेकिन लड़कों को याद नहीं रहता, क्योंकि ये दिलचस्पी लेते नहीं है इस बात को। ठीक है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करता हूँ। शुक्ल पक्ष में एक तो शारद नवरात्रा, उसके बाद में जो वहाँ तो क्या हुई थी, राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी। यहाँ आश्विन में क्या हुई, दुर्गाष्टमी। उसके बाद में दशहरा। उसके बाद में शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। तो ध्यान रखना, उसमें कौन सी पूर्णिमा हुई थी, सती पूर्णिमा। कौन सी, देखो सती अमावस्या, ठीक है। और इसमें कौन सी, चतुर्दशी, दशहरा आ गया था। यहाँ कौन सी, सती अमावस्या। और यहाँ क्या हुआ, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। तो आप ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक में वही कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होंगे। कृष्ण पक्ष में कार्तिक के महीने में करवा चौथ, ठीक है। इसमें जो भी महिला है 2 चांद देखती है, एक तो ऊपर वाला चांद और एक सामने जो खड़ा है, ठीक है। उसके बाद अहोई अष्टमी, भाद्रपद में कौन सी अष्टमी थी, एक तो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एक राधा अष्टमी। उसके बाद में आश्विन में कौन थी, दुर्गाष्टमी। उसके बाद में कार्तिक के महीने में है अहो अष्टमी। उसके बाद में धनतेरस, क्या धनतेरस, इसमें नए नए बर्तन खरीदते हैं जो भी धनतेरस को, या गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद में रूप चतुर्दशी, कि भाई दीपावली के एक दिन पहले तो नहाओ, चमकाओ रूप को, तो रूप चतुर्दशी। उसके बाद में दीपावली, ठीक है। अब हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा, अन्न की पूजा की जाती है, या फिर गोवर्धन पूजा की जाती है। उसके बाद भाई दूज, ठीक है। उसके बाद में गोपाष्टमी, और दीपावली के 9 दिन बाद में कि आंवला खाओ तो आंवला नवमी। उसके बाद में देव उठनी एकादशी, उसमें तो देव झूलनी एकादशी थी, जल झूलनी एकादशी, ठीक है। यहाँ फिर दीपावली के 11 दिन बाद में देव उठ जाते हैं, देवता उठ जाते हैं। उसके बाद में सत्यनारायण पूर्णिमा, क्या सत्यनारायण पूर्णिमा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद में एक महीना आता माघ, ठीक है। माघ के महीने में उसमें वही 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हम पहले कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष में तिल चतुर्थी, क्या मैंने बोला कि एक शुक्ल पक्ष में मात्र एक चतुर्थी आएगी, वो कौन सी होगी, गणेश चतुर्थी। कौन सी, गणेश, कौन सी चतुर्थी होगी, गणेश चतुर्थी। मात्र एक ही चतुर्थी आएगी, उसको आप याद रखना, गणेश चतुर्थी। यदि शुक्ल पक्ष में कोई चतुर्थी आएगी तो मात्र एक ही चतुर्थी होगी, गणेश चतुर्थी। उसके अलावा कोई चतुर्थी आएगी तो आपको कृष्ण पक्ष में ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में एक ही चतुर्थी आएगी, कौन सी, गणेश चतुर्थी। उसके बाद में पटतिला एकादशी, पटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या, चुप रहना है, किसी को बोलना नहीं है, तो मौन, मौन यानी चुप रहना, ठीक है। मौनी अमावस्या आती है कौन सी, माघ के महीने में, कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में
मौनी अमावस्या के बाद में एक दिन बाद में क्या, गुप्त नवरात्र। कौन सा, गुप्त नवरात्र, किसी को बताना नहीं है, गुप्त ही रखना। उसके बाद में बसंत पंचमी, और उसके बाद में एक बैणेश्वर मेला। बैणेश्वर मेला, इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता बहुत बार। बैणेश्वर मेला कौन सी पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष में, कौन से महीने में आता है, माघ के महीने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद में एक महीना आता फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन, फाल्गुन मतलब फसलों में फाल आ जाते हैं, उसी को फाल्गुन बोलते हैं। ये महीना फाल्गुन का, फसल उग जाने के बाद में फाल आने की तौर पर ही देखा जाता है, इसका नाम क्या है, फाल्गुन। इसी में वही बात, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हम पहले कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष में मात्र एक त्योहार है, महाशिवरात्रि। क्या, महाशिवरात्रि। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में फुलेरा दूज और होली। अब एक मोस्ट बात बता देता हूँ, यदि फुलेरा दूज को जितनी भी शादी होती है, क्या शादी, इसमें कोई भी पंडित, किसी भी पंडित को पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी यदि शादी करना हो तो फुलेरा दूज को कीजिए। पंडित भी उसको अशुभ नहीं मान सकते, अशुभ दिन नहीं मान सकते। मात्र एक ही दिन ऐसा होता है, फुलेरा दूज। उस दिन कोई भी काम करो, कुछ भी करो, सब शुभ होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इस फुलेरा दूज के दिन पंडित की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में एक महीना आता है चैत्र, जिसको हम चैत बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम होता है चैत्र। ठीक है, वही दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हम पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। इसके बाद में दुलंडी। ठीक है, दुलंडी, दुलंडी। ठीक है, दुलंडी। उसके बाद में शीतलाष्टमी, कि भाई खाओ लेकिन ठंडा खाओ, तो शीतलाष्टमी। आपको पता ही है, बाशिड़ा, बाशिड़ा बोला जाता है ना मारवाड़ी में, बाशिड़ा। शीतलाष्टमी को ही बोला जाता है, उस दिन हम ठंडा खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। ठीक है, शुक्ल पक्ष में नव वर्ष। अब चैत के महीने में नया वर्ष आ जाता है, वसंत नवरात्र। ठीक है, उसके बाद में गणगौर, उसी महीने में गणगौर आती है। उसके बाद में अशोक अष्टमी। आपको पता है तो भाद्रपद में कौन सी अष्टमी आई थी, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी और एक राधा अष्टमी। उसके बाद में आश्विन में कौन सी आई थी, आश्विन में आई थी दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी। और कार्तिक में कौन सी आई थी, कार्तिक में कौन सी आई थी, अहो अष्टमी। और यहाँ कौन सी, चैत्र के महीने में कौन सी अष्टमी आई है, अशोक अष्टमी। ठीक है, उसके बाद में रामनवमी। क्या, अशोक अष्टमी के बाद में नवमी क्यों, रामनवमी। और रामनवमी के बाद में आपको बताइए, राम जी के साथ में तो हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जयंती। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला महीना आता है बैसाख। क्या आता है, वैशाख। और हम इसको बोलते हैं बैसाख, जबकि उसको नाम, सही नाम होता है वैशाख। उसके बाद में वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, मात्र वैशाख के महीने में एक मेला आता है जो जोधपुर में लगता है, और उसका नाम है गीगा गावर। क्या, गीगा गावर, जो कृष्ण पक्ष में होते, कौन से महीने में होते, वैशाख के महीने। अब शुक्ल पक्ष की बात करता हूँ। शुक्ल पक्ष में एक तो अक्षय तृतीया, तीज का होता है अक्षय तृतीया, और उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा। क्या, बुद्ध पूर्णिमा। तो इसका क्वेश्चन का ध्यान रखना कि बुद्ध पूर्णिमा कौन से पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष में, कौन से महीने में आता है, तो वैशाख के महीने में आता है। अब आप, मुझे पता है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक महीना होता है ज्येष्ठ। ठीक है, और जबकि आप बोलते हो उसको जेठ, है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ज्येष्ठ। ये मैं आपको बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये ज्येष्ठ, साठ, सावन, ये लड़कियों को सबको याद रहता है, लेकिन ये लड़कों के लिए महाभारत हो जाती है। इसलिए आप भी इसको पढ़ना, क्योंकि राजस्थान पुलिस में ये बहुत बार आ चुके हैं मेले और ये त्योहार। ठीक है, तो इसमें भी दो पक्ष है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सॉरी कृष्ण पक्ष। ठीक है, यहाँ थोड़ा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ कृष्ण पक्ष है। ठीक है, यहाँ तो क्या है, यहाँ कृष्ण पक्ष है,
कृष्ण पक्ष और यहाँ शुक्ल पक्ष। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो कृष्ण पक्ष में मात्र एक ही आएगा, कौन? बड़माउस। भाई बड़ की पूजा करनी है, बड़माउस को बोलते हैं बड़ पूजा। इसको मात्र एक महिलाएं करती है। जितने भी त्योहार होते हैं लगभग महिलाएं करती है, तो बड़माउस की पूजा, बड़ की पूजा करती है महिलाएं। ठीक है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करता हूँ। शुक्ल पक्ष, यहाँ देखो थोड़ी मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ कृष्ण पक्ष आएगा और यहाँ शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो यहाँ गंगा दशमी। कौन सी गंगा दशमी? उसके बाद में निर्जला एकादशी 11 को, और यहाँ 10वीं को आएगी गंगा दशमी। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी तो आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है आषाढ़। क्या? आषाढ़। उसकी में वही बात, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल। अब इसमें आपको पता है नाग से सभी को डर लगता है, तो नाग बचने के लिए सभी नाग के दूध चढ़ाते हो, आप भी चढ़ाते होंगे। उसके बाद में यदि नाग नहीं मानता है, क्या नाग नहीं मानता है, तो उसके लिए हम निडरी नवमी, क्या मतलब? नवल्ला की पूजा करते हैं, नवला की, जिसको आप बोलते हैं नौलिया, नवलिया की पूजा की जाती है। उसके बाद में हरियाली अमावस्या आ जाती है और हमारे त्यौहार खत्म हो जाते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि हमारी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये थी हमारी क्लास, और अब हम मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।